हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। क्वेश्चन पेपर नंबर 6, लास्ट पेपर गाला का, उसका पूरा ग्रामर पार्ट, फिगर्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, फ्रेजेस, वो आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 6। जैसे कि पहला पार्ट आप जानते हो, टेक्सचुअल एमसीक्यू, टेक्सचुअल वोकेबुलरी है, वो आपको टेक्स्ट में से ही करने हैं और बहुत सारा वेटेज है उसका। सो अगर लेसन्स नहीं पढ़े हैं तो अच्छी बार एक दो बार पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। पहला ही पेपर इंग्लिश का है, आप चाहते हो। और अभी एक ही वीक बचा है आपके पास। 25 फिगर्स ऑफ स्पीच। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोथ। एंटीथेसिस है। While greedy good deers beneficent beasts of prey। जी जी रिपीट हो रहा है, बी बी रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, तो वो है एलिट्रेशन। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड। एनेस्ट्रॉफी है। एक्चुअली ये भी डाउट है, एनेस्ट्रॉफी में होता है, वर्ड्स प्रॉपर में नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। एलिट्रेशन नहीं है इसमें, ऑक्सीमोरन ऑपोजिट वर्ड्स भी नहीं है, मेटाफर भी यहाँ पर है नहीं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो कुछ कंपैरिजन यहाँ पर कुछ है नहीं। तो एक लास्ट जो पॉसिबिलिटी थी, एनिस्ट्रॉफी लिखी है। एनिस्ट्रॉफी में वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अंकल्स वेडिंग बैंड्स वेट वॉज मैसिव, ऐसा कुछ हो सकता है। मगर है तो सही। 28, therefore on every morrow are we wreathing। डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन है। You need to put flesh on the bones of this project। ये आ गया ऑलरेडी पहले। Add more details to। His late game goal finally broke the deadlock। Okay, broke the deadlock उसका मतलब होता है brought an end to stalemate। My father's friends call upon him every Saturday। Call upon का मतलब होता है visit करना। You can always count on him for good advice। उसका मीनिंग है expect from। ऑलरेडी ये पहला पैराग्राफ पहले पेपर में आ गया है, तो हम नहीं कर रहे हैं। सेम टू सेम है, कुछ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं तो सेम है, आप देख सकते हो। पहले के कोई पेपर में आ गया है 2, 3, 4, 5 में, तो एक पेपर में था ये पैराग्राफ। 53, I wonder if she knows the sanctity of Bengals। चेंज द वॉइस, बी आएगा। I wonder if the sanctity of Bengals is known by her। 54, the game was too slow to be interesting। remove टू करना है। The game was so slow that it could not become interesting। ये लास्ट पेपर बेटा आप देख रहे हो, इसके बाद हमारा सफर खत्म होगा। इसके बाद आप कॉलेज में चले जाएंगे। अगर ये ग्रामर से आपके पेपर में कुछ हेल्प मिलती है आपको, तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक भी शेयर करना। ओके, जिससे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिले। आप जानते हो कॉमर्स के कोई पेपर चैनल पर अवेलेबल नहीं है। ओके, इसीलिए एक वीक बचा है, तो भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें सॉल्यूशन रखना चाहिए। जिनका ट्यूशंस नहीं है, कुछ अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए, उनका क्या, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन रखा है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो गूगल फॉर्म की लिंक है, उसमें लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मिल जाएगा आपको। So 54, the game was too slow to be interesting हो गया ऑलरेडी। The game was so slow that it could not become interesting। It was the greatest triumph। ओके, दो आंसर है और दोनों सही है। It was greater than any other triumph, ये भी सही है। और no other triumphs were as great as that triumph, वो भी सही है। सो दो आंसर है। 56, ये भी डिग्री है और डिफिकल्ट वन है थोड़ा। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had। चेंज द डिग्री, सो डी उसका सही आंसर है। 57, ही वॉज, अगर आपको लगता है कि सर आपने तो पहचान लिया, डी सही आंसर है, बट व्हाट शैल वी डू इन अवर एग्जाम, हम कैसे पहचानेंगे? तो डिग्री के दो वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। एक में बेसिक मेथड है, दूसरी में एडवांस मेथड है। दोनों मेथड अच्छी तरह से पढ़ लो, रूल्स याद रख लो, डेफिनेटली आप भी पहचान पाओगे। ओके। 57, टर्न इनटू एक्सक्लेमेटरी। ही वाज एन अमेजिंग एक्टर। व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही वाज।
ए 58 बट द जंप मेड नो डिफरेंस एड अ क्वेश्चन टैग, उसका आएगा डिडंट इट। तो इसके साथ ये सॉल्यूशन खत्म होता है बच्चों। थोड़ी देर सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात। अच्छी तरह से पेपर लिखना है, राइटिंग सेक्शन अच्छी तरह से अटेंड करना है, जो भी राइटिंग सेक्शन के पार्ट्स है उसकी प्रॉपर लेंथ बनानी है, टेक्सचुअल क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से लिखने हैं, 3 मार्क के आंसर है, 1.5 पेज कंपलसरी लिखना है, इंट्रोडक्शन, टाइटल नेम, ऑथर नेम लिखना है। कोई भी कंपो लिखते हो तो 6 पेज मिनिमम लिखो और हर एक पेज पर एक कोटेशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। फ्री है हम 1 वीक के लिए, तो एक और वीडियो आपको देने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।